देखिए, टनल में फंसे हुए जो अपडेट मैं देख रहा हूँ, टनल में फंसे हुए जो लोग हैं उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लगातार देर रात से पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, साथ ही बीएसएफ की टीम, तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशंस करने के लिए जो टीमें हैं वो वहाँ पहुँच चुकी हैं। और जो अभी हम देख रहे हैं कि जो अभी तक का अपडेट आ रहा है, जो अब तक के कुल जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन लोगों को बचाया गया है उनकी तादाद 25 पहुंच चुकी है। यानी कि 25 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक बचाया जा चुका है। ये बड़ा आंकड़ा है। 25 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जीवन दान मिला है। और डीजीपी का हम बयान इससे पहले प्रियंका सुन रहे थे, जो पूरे घटनाक्रम के बाद उन्होंने दिया आज सुबह। डीजीपी भी यही कह रहे थे, उनका भी यही कहना था कि जो क्योंकि ये सैलाब बहुत बड़ी तादाद में आया है, ऐसे में स्थिति ये है कि अगर जो लोग फंस गए हैं तो वो पहले ही जो अगर सेफ साइड से वैक्यूम में अगर फंस गए हैं तो वो अभी भी ठीक होंगे, क्योंकि टनल काफ़ी लंबी है, 2 किलोमीटर के करीब ये टनल है। अगर जो लोग सैलाब के साथ दब गए हैं तो उनके बचने की संभावनाएं बहुत कम हैं। ये डीजीपी अशोक कुमार ने अभी बयान दिया था कुछ देर पहले, जब हमने सुना था इंडिया वॉइस पे उनका बयान हमने दर्शकों को सुनवाया था। ये 2 बातें बहुत अहम हैं कि अगर जो टनल क्योंकि लंबी है, ऑक्सीजन लेवल अगर पास हो रहा है, हो सकता है कि कुछ लोग बेहोश हों ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से, ये भी संभावनाएं हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है वो टनल को खोलने का काम चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टनल खुलेगी, मलबा बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद ही जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के ज़रिए ये एग्जैक्ट स्थिति का पता चलेगा, वास्तविक स्थिति का पता चलेगा कि कितने लोग अभी अंदर और दबे हुए हैं। डीएम चमोली स्वाति भदौरिया का भी बयान हम सुन रहे थे। प्रियंका वो भी इस बात के लेकर इशारा कर रही थी कि जो अब जो रात का समय था, क्योंकि रात को परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थी, विजिबिलिटी का इशू था, लगातार लाइटें वाइटें और तमाम इंतजाम भी प्रशासन की ओर से किए गए थे, लेकिन फिर भी वो विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आज दिन सुबह से ही जैसे ही दिन निकला, पुलिस, एसडीआरएफ और तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं वो काम किया जा रहा है। लेकिन डेटा बैंक नहीं है, कितने लोग लापता हैं, कितने लोग हो सकते हैं, है ना। रिसर्च वर्क हो रहा था, वहाँ पर नहीं हो रहा था। जो प्रशासनिक अधिकारी जो बड़े लेवल पर बैठे हुए हैं, जैसा कि सुजाता जी कह रही हैं कि मैदानी इलाके से आ जाते हैं, पहाड़ की जानकारी नहीं है और पूरी तरह से पहाड़ और उसकी समस्याओं को लेकर सारी चीज़ें अछूता चीज़ें रह जाती हैं और सरकार को भी जानकारी इसकी हो नहीं पाती। क्या पूरा है क्या, कैसे इसको समझे प्रियांक? देखिए गौरी, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो मजदूर वहां अभी दबे हुए हैं या जिनके अभी तक अनआइडेंटिफाइड जो बॉडीज भी मिली हैं, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनके प्रति तो चिंता है ही। हाँ। सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो ग्रामीण हैं, चाहे रेडी गांव की बात करें, तपोवन के आसपास से लगे हुए गांव की बात करें, महिलाएं बड़ी तादाद में वहां से लापता है। जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है, मैं पुष्ट आधार पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, लोग वहाँ, कुछ स्थानीय लोगों से भी हमने संपर्क किया तो वो लोग ये कह रहे हैं कि उनके कई परिजन लापता हैं। किस स्थिति में है अभी ये कुछ पता नहीं है। प्रशासन से वो लोग संपर्क कर रहे हैं, डाटा बैंक तैयार कर रहा है प्रशासन, लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़ों का जो जैसे कि आपने भी जिक्र किया और लगातार मुख्यमंत्री भी खुद कल ये बात कह रहे थे, चीफ सेक्रेटरी ये बात कह रहे थे कि 150 से ज़्यादा हो सकते हैं, ये आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन स्थानीय लोगों की बड़ी चिंता है। गौरी, मेरे साथ पर्यावरणविद रवि चोपड़ा जी मौजूद हैं। पर्यावरण में सर, किस तरीके से देखते हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? स्थानीय लोग भी कई लापता हैं। पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा, जो आपने अभी हम डिस्कशन भी कर रहे थे, ये पूरा घटनाक्रम का एक किस नज़रिए से देख रहे हैं आप, पर्यावरण और विकास?